जी सर। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। इसमें हम ये रेंज के लिए एक्सप्रेशन निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जरा देखना चाहते हैं कि यदि इस एक्सप्रेशन में हम इस तरह से लिखते हैं यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा बाई जी, राइट। तो इस आर में कोई चेंज नहीं होगा। 2 थीटा की जगह पाई माइनस 2 थीटा लिख दिया जाए तो हम जानते हैं कि द वैल्यू विल रिमेन द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्टाइल को इसी वेलोसिटी से एक एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया जाए, 2 थीटा का हाफ, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को उसी वेलोसिटी से इसका हाफ यानी बीटा पर प्रोजेक्ट किया जाए, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट। तब रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल विल बी द सेम। ये जो रेंज होगा प्रोजेक्टाइल का वह क्या होगा, सेम होगा। तो एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अल्फा थीटा और बीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा हो तो R1 और R2 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले के लिए रेंज और दूसरे के लिए जो रेंज है दैट विल बी द सेम। तो वैसी स्थिति में R1 और R2 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1:1। क्यों? अब हम देखते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पहले वाले के लिए मैक्सिमम हाइट h1 है और दूसरे के लिए मैक्सिमम हाइट h2 है। तो h1 और h2 का रेशियो क्या होना चाहिए, यह यदि जानना है हम लोगों को, तो यही h1 और h2 का रिलेशन तो हमको मालूम है। h कितना होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नहीं तो h1 हम लिखेंगे h1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया यहां पर बाई 2g, और h2 के लिए लिखा जाए तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2g। तो इसका रेशियो जो आएगा h1 बाई h2 आसान है, क्या साइन स्क्वायर थीटा होगा और नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा, राइट। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या यह tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, नहीं। तो थीटा यदि मालूम है तो h1 h2 का रेशियो हमको मालूम हो जाएगा। तो यहां पर ये देख लिया, इसको याद रखना चाहिए हम लोगों को। h1 h2 का रेशियो क्या होना चाहिए, तो h1 h2 का रेशियो जो हुआ h1 बाई h2 दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसी तरह से देखा जाए तो T1 T2 T कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u sin थीटा बाई g। क्या नहीं, तो T1 हो गया, ऐसे लिख दिया, और T2 के लिए लिखेंगे तो वह 2u बाई g और साइन और थीटा की जगह अब क्या होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या ठीक, तो T1 बाई T2 हमको लिखना होगा, तो कैंसिलेशन के बाद जो आएगा साइन थीटा और बाई नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा। क्या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा, राइट। तब T1 T2 का जो रेशियो होगा T1 T2 टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो यह क्या होना चाहिए tan थीटा, ठीक। तो इस तरह से इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो R1 R2 का रेशियो 1:1 होगा,
H1 H2 का रेशियो tan स्क्वायर थीटा होगा और T1 T2 का रेशियो जो होगा tan थीटा होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऐसा सोचें कि एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक को थीटा 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, आप दूसरे को प्रोजेक्ट किया तो ये अल्फा हो गया, और बीटा 60 डिग्री पर, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, नहीं तो एक 30 और दूसरा जो हुआ 90 माइनस 30 यानी 60 पर प्रोजेक्ट किया गया। तो इसका पूछा जाए कि T1 T2 का रेशियो क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, क्या होना चाहिए, tan थीटा होना चाहिए। तो tan और थीटा कितने के बराबर है, थीटा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंड द रेशियो विल बी 1/√3। ठीक, H1 H2 का रेशियो क्या होगा, H1/H2 का रेशियो ये आया था tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/√3, इसका स्क्वायर हो गया एंड दिस विल इक्वल टू 1/3। तो R1 R2 का रेशियो 1:1 हुआ, T1 T2 का जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा और H1 H2 का 1/3 होगा। और इस तरह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पूछा जाए तो उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जरा बात करते हैं, हमको बात करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन कैसे है। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन और उससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होंगे और हम उसका कैसे जवाब दे सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर देखा है, वो क्या होता है, y को x के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। यहां भी वैसे ही करेंगे, सिचुएशन थोड़ा बदला हुआ होगा, ऐसे देखते हैं इसको, ये ऑरिजिन है, ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, राइट। पार्टिकल को प्रोजेक्ट करता है, ऐसे यहां p पर स्ट्राइक करता है, जाता है, ये यहां u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन and this is the angle of projection। ठीक, उस प्रोजेक्टाइल को अंडर ग्रेविटी हम ये वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, इसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, और ये जो पाथ ऑफ मोशन है दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। इसका इक्वेशन क्या होगा ये हमको जानना है। तो जस्ट लेट अस सी एट एनी टाइम t the particle is here and the coordinate of this point on the curve is xy। y को x के फंक्शन के रूप में हमको एक्सप्रेस करना है, राइट, और दैट विल बी कॉल्ड क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पहले स्पेसिफिकेशन हम लोग लिख लेते हैं। पहला काम होता है ux लिख लिया जाए, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी u, तो क्या यह u cos थीटा होगा, राइट। uy लिखेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू u sin थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस and this is the component of the velocity along x-axis। x direction में acceleration 0, there is no force acting on the projectile in the horizontal direction, so there will be no acceleration, there will be no retardation, so velocity तो acceleration जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसमें air resistance को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। y direction में acceleration -g, this is acceleration due to gravity, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। x नॉट 0, y नॉट 0। काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने सीखा है, क्या x इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होगा, x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। x नॉट 0 है, ux क्या है, u cos थीटा, राइट, और t ax 0 है तो यह u cos थीटा t हो गया, नहीं, x इज इक्वल टू u cos थीटा t। कैसे t हम लोग निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू x बाई u cos t को हमने यहां पर रख लिया, राइट। u जानते हैं, cos थीटा जानते हैं, x इज द वेरिएबल, दिस इज द x coordinate of the projectile at time t, ओके। सिमिलरली हम y के लिए लिखें,
y के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? y डायरेक्शन के लिए y इज इक्वल टू y नॉट AYT प्लस हाफ AY T स्क्वायर, राइट? y नॉट इज इक्वल टू 0 AY इक्वल टू u sin थीटा, u sin थीटा यहां लिखें, और फिर यहां पर प्लस टी यहां छुट रहा है, AY के लिए माइनस जी और टी स्क्वायर, राइट? यहां पर क्या किया जाए, u sin थीटा, t के लिए वहां से x बाई u cos थीटा लिख दिया जाए, x बाई u cos थीटा, राइट? माइनस हाफ ये g और t स्क्वायर यहां x स्क्वायर हो जाएगा बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, ओके? यहां देख लिया जाए u से u कैंसिल किया और sin थीटा बाई cos थीटा, क्या ये tan थीटा होगा? tan थीटा x लिखा, नहीं, माइनस यहां ऊपर लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? अब देखिए y एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस हो गया, इसमें t को एलिमिनेट हमने कर दिया और इसको जरा बढ़िया से लिखते हैं अरेंज करके, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? अब ये जो हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, यह y को हमने जो फंक्शन ऑफ x निकाल दिया और y को जो फंक्शन ऑफ x ऐसे जो निकालते हैं, लिखते हैं, यही क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ x, यह प्रोजेक्टाइल के मोशन के पाथ का इक्वेशन है और उसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट? ऐसा सोचें, tan थीटा कांस्टेंट है ना, उसकी जगह पर हम a लिख देते हैं, राइट? tan थीटा के लिए हमने a लिख दिया और g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसके लिए क्या लिखते हैं? इसके लिए हम b लिख देते हैं। यदि ऐसा लिखा जाए तो इस इक्वेशन को क्या हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? That equation will be equal to y is equal to a x minus b x square. कोऑर्डिनेट सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है और ये क्या कहलाता है? This is the equation of a parabola. This is the equation of a parabola. Equation of a parabola. जैसे सर्कल होता है, इलिप्स होता है, पैराबोला होता है, तो इसका जो पाथ होगा कैसा होगा? पैराबोलिक। हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है लोगों से कि इसका जो पाथ होगा कैसा होगा? पैराबोलिक, और हम लोगों ने इक्वेशन से देखा पैराबोलिक पाथ, राइट? अब इसको ये देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं और उसमें कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? क्वेश्चन के लिए हम जरा यहां देखते हैं, एक इक्वेशन देते हैं और वो प्रॉब्लम इस तरह से देखेंगे। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at some angle above the ground, right? Equation of trajectory is given.
equation of trajectory is given. तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया हुआ है एज y इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर बाई 20. Here x and y are in meters. Y are in meters. और टाइम को हम लोगों ने टाइम इज इन सेकेंड्स. जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा है. और ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20. अब इसमें हम लोगों से पूछा जा सकता है कि इस प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, रेंज क्या है. तो यदि यह जानना थी तो उसके लिए जानना होगा तो क्या थीटा हमको चाहिए, एंगुलर प्रोजेक्शन चाहिए, क्या हमको वेलोसिटी प्रोजेक्शन चाहिए. यस. और जी तो दिया ही हुआ है, इक्वेशन ही दिया है. ठीक. तो ऐसे के लिए थोड़ा सा हमको याद करना पड़ता है. क्या हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखा है tan थीटा x माइनस जी बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर. ये इक्वेशन हम लोगों को याद होना चाहिए. तो ये इक्वेशन होता है ट्रेजेक्टरी के लिए. अब वो इक्वेशन दिया हुआ है, हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद कंपैरिजन से हम जान सकते हैं कि इसके लिए u का वैल्यू क्या होगा और थीटा का वैल्यू क्या होगा. जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी प्रोजेक्शन हम जान जाएंगे तो मैक्सिमम हाइट के लिए, रेंज के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, उसमें वैल्यूज को रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसको मार्क कर सकते हैं, जो राइट ऑप्शन क्या होगा. तो ये गिवन इक्वेशन ये है और होता हुआ है. ऑन कंपैरिजन जरा देखें तो क्या आएगा. x का कोफिशिएंट वहां 1 है और x का कोफिशिएंट tan थीटा है. तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, राइट. थीटा शुड इक्वल टू 45 डिग्री. क्या थीटा 45 का वैल्यू 1 होता है. तो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया, आ गया. अब जरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं. x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और यह है कितना 1/20. तो g का वैल्यू क्या है, 10 दिया है. ये 2u स्क्वायर हुआ, राइट. थीटा का वैल्यू क्या है, 45 आ चुका है. तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा. और दिस इज इक्वल टू 1/20. 2 कैंसिल हो गया. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि u स्क्वायर इज इक्वल टू 200 आएगा. तो u का वैल्यू क्या आएगा, 10√2 मीटर पर सेकंड, राइट. कंपैरिजन से हम लोग देख लिया कि पार्टिकल के लिए या प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना आया, 10√2 मीटर पर सेकंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आया, 45 डिग्री. जब ये दोनों क्वांटिटीज हमको मालूम हो गई तो कैलकुलेशन कर सकते हैं. दैट इज वेरी सिंपल. पहले हम देखते हैं h. इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है. क्या u कितना, u है 10√2. क्या इसका स्क्वायर हुआ 2 और g 10. sin थीटा क्या है 45, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया. कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला 100 ऊपर 100 आ गया और नीचे क्या आया 20. ये 5 मीटर होना चाहिए. इज द कैलकुलेशन करेक्ट. ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये 100 हो जाएगा 25 मीटर, राइट. ये जो मैक्सिमम हाइट
अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल वो 5 मीटर होगा। सिमिलरली आर के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू कितना है, यू है 10√2, इसका स्क्वायर किया, नीचे 10 है, और साइन 2 थीटा यानी साइन 90 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, ये 100, ये 200 होगा, ये 1 हो जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, राइट। 100 और 2, ये 100 हुआ, ये 2 हुआ, 200 हो गया, 10 से डिवाइड किया 20 हो गया, उसका वैल्यू 1, 20 मीटर हो गया। तो रेंज विल बी 20 मीटर। सिमिलरली क्या हम ये देख सकते हैं, इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, राइट। तो क्या 2u क्या है, 10√2 आया है, g का वैल्यू 10, और यहाँ पर sin 45, sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये क्या आएगा, 1/√2 यहाँ आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 ये 2 सेकेंड। ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गया, और मैक्सिमम हाइट भी आ गया। तो उसमें करना क्या था, हमने कंपेयर किया और उसके बाद आ गया। अब यदि मान लिया जाए यदि हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और सीधे हम लोगों को निकालना हो कि उसका क्या होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फॉर्मूले से नहीं, यहां से जैसे x है, ये 30 डिग्री पर हमने प्रोजेक्ट किया और 20√2 मीटर √3 मीटर पर सेकेंड, राइट। प्रोजेक्ट किया, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा ये जानना चाहते हैं। g का वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ux पहले लिखेंगे, ux क्या होगा 20√3 और cos 30 डिग्री, 20√3 और cos 30 का वैल्यू √3/2, क्या यह 30 मीटर पर सेकेंड होगा, राइट। uy क्या होगा, uy लिखेंगे 20√3 और sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2, ये 10√3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ax 0 होगा और ay -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। x0 0 y0 0। x कोऑर्डिनेट कितना हो तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो u x t होगा, ये नहीं x0 में तो ux होगा 30 और t ऐसे रखा जाए तो t लिखना होगा तो x/30 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना है, y = y0 प्लस क्या u/t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, y0 0 हो गया, uy क्या है, uy 10√3, राइट, और t लिख दें कितना है x/30 लिख दिया, राइट, और प्लस हाफ ay -10 और ty स्क्वायर की जगह क्या लिख दें x² क्या 900 हो गया, क्या 900। अब ये इक्वेशन यहीं पर बन जा रहा है, यह x/ ये √3 हो गया यहां पर, राइट, और -x² यहां पर आएगा, और 10 है और 2 है, तो ये कट गया, 180 आना चाहिए, यस 180, ठीक। अब हम देखिए यहां पर कि y = क्या आया x/√3, ओके, -x²/180। ये जो प्रोजेक्टाइल है जो हमने यहां दिखाया, इसको हमने 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है
विथ ए वेलोसिटी 20√3 मीटर पर सेकेंड। नहीं, तो प्रोजेक्टाइल के ये पाथ के ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन जो होगा वही तरह होना चाहिए। और भी ऑप्शंस ये रहेंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।